दिसंबर 1965 की कुंडली है। 65 जी। ठीक है, रात को 12:30 बजे, कानपुर। हाँ जी स्त्री हैं ये। और तेजल बेटा, आप हमारे साथ जुड़े हो पिछले, मेरे से आपने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सीखी थी। जी सर। तो इस एस्ट्रोलॉजी के बाद आपको अपने अपने अंदर क्या परिवर्तन नजर आया? सर सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे टीचर हो, भले स्ट्रिक्ट टीचर हो लेकिन बहुत अच्छे टीचर हो। स्ट्रिक्ट कैसे, जरा तो थोड़ा बताओ। मेरे मेरे लिए केयरलेस, मेरे जैसे केयरलेस स्टूडेंट के लिए आपके जैसा टीचर जरूरी है। स्ट्रिक्ट कैसे, बताओ तो सही, जरा हमें भी पता चले, मेरे को सर पता ही नहीं चला हाँ, आज तक। सर मतलब मैं सर बोलूं कैसे क्लास सीखते हैं आप? हाँ क्लास हाँ। अटेंड नहीं करते हो तो आप आपकी नाराजगी दिख जाती है। आप भले शब्दों से नहीं कहते हो बस लेकिन वो आपकी नाराजगी दिख जाती है हमें। तो यही अंदर डर रहता है कि क्लास आज अटेंड नहीं की तो सर नाराज हो जाएंगे, मेहनत नहीं की तो सर नाराज हो जाएंगे। और यही डर है जो प्रैक्टिस करवाता रहता है। अच्छा अच्छा। तो इस आपकी स्ट्रिक्टनेस की स्ट्रेंथ मालूम क्या है सर? हम्म, जो बोल देता है ना तो वो डर खत्म हो जाता है। हम्म। लेकिन हाँ आप वही। ना बोल के ना सब कुछ बोल लेते हो आप। एक शब्द दूसरी, में हाँ गुस्सा जाहिर कर देते हो आप, बस वो स्ट्रिक्टनेस है आपकी। तो चलो। नहीं इस बोलने जगह वाले को। या दूसरी क्लासेस में कोई स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करे, प्रैक्टिस करे ना करे, उससे टीचर को कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन आपकी क्लास में वो चीज सबसे प्लस, बोलूं सबसे प्लस है। इसका लाभ हुआ कि हानि हुई इस चीज का? सर सर बिल्कुल प्रॉफिट। लाभ, बिल्कुल लाभ मैंने वैसे कभी किसी को आज तक गुस्सा तो नहीं करा है, मेरे को नहीं हाँ, करा है। हाँ मैंने नहीं करा है। बट अल्टीमेटली, क्योंकि अगर किसी को आप सही पे बच्चे को भी आप लाते होगे ना, कि अगर वो बच्चा सही रास्ते पे चले, तो आपको कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा सा तो ये होना ही पड़ता है ना, कि हर समय सिर्फ छूट दे के रख दोगे तो वो फिर कभी नहीं चलेगा। और आपको मैंने बच्चा ही माना है ना अपना। जी सर। और तो आप में ना एक फादर की छवि ही दिखती है। फादर भी ऐसे होते हैं, एकदम गुस्सा उनके फेस पे दिखता है, शब्दों में से नहीं झलकता है। चलिए, अब जो आपने सीखा पिछली 16 क्लासेस में, वो मैं आपसे यहाँ पे देखना चाहूँगा। और मुझे भी पता चलेगा कि कहीं और मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है आपके साथ, कौन से पॉइंट्स पे आपको और बताने की ज़रूरत है, तो मैं आगे अगली क्लासेस में वो कवर करता रहूँगा। चलिए, आप बताइए। ये जो चार्ट है वो एक फीमेल का चार्ट है, कन्या लगन की कुंडली है। तो कन्या लगन वाले जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंड। उनके माइंड में हमेशा एक कैलकुलेशन चलती ही रहती है, क्योंकि बुध है, बुध गणित है, इस वजह से कैलकुलेटिव माइंड देता है। और बुध इनका थर्ड हाउस में बैठा है केतु के साथ। तो कहीं ना कहीं ये जातक के उसको भीड़ भाड़ थोड़ी कम पसंद होगी, अकेले में रहना ये ज्यादा पसंद करता होगा, और स्पिरिचुअल भी होगा। और जातक ये जाति का है, फीमेल है, तो हम उसको वीनस से भी देखेंगे कि वीनस है वो मास के साथ है, तो नेचर थोड़ा अग्रेसिव होगा। लेकिन वो शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो शनि एक सुलझा हुआ प्लैनेट है, तो ये अपनी सूझबूझ और बुद्धि से अपने गुस्से को इतना जाहिर नहीं करता होगा। मास केतु के साथ ट्राइन में है तो फुल फाइटिंग नेचर भी देगा। मरकरी केतु है तो कभी कभी वाणी दोष भी हो सकता है, कभी गुस्से की वजह से वाणी दोष भी जातिका में हो सकता है। लेकिन साथ साथ वीनस और मरकरी भी है ट्राइन में, तो बहुत मीठा भी बोलते होंगे और एकदम सिस्टमेटिक काम करने वाले पर्सन भी ये। और मरकरी, वीनस और जुपिटर वो भी ट्राइन में है, तो बहुत इंटेलिजेंट, जिसको हम बोले ज्ञान इनके अंदर कूट कूट के भरा होगा, नॉलेजेबल पर्सनालिटी ये पर्सन की होगी। और एक बहुत अच्छा गुरु भी ये हो सकता है। गवर्नमेंट मतलब सरकारी लोगों का आना जाना हो सकता है। सूर्य जो है वो 12th लॉर्ड है, तो ऐसे जातक को अपने जन्म स्थल से दूर रहना चाहिए। तो सूर्य के बारे में बता रहे हैं, जातक के पिता जो है वो सूर्य के मतलब मरकरी केतु मार्स वीनस उन सब के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो जातक के पिता जो है वो जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, जन्म बना रहे हैं के पिता जो है। और सूर्य की डिग्री से वीनस की डिग्री आगे है, तो जातिका के जन्म के बाद पिता की फाइनेंशियल बेटर हुई होगी। जातक की पति जो है वो काफी सुंदर होंगे, सेंसिटिव भी सुंदर और सेंसिटिव पर्सनालिटी होगी। लेकिन मदर इन लॉ का या मदर का इंटरफियर मैरिड लाइफ में ज्यादा रहेगा, उनका होल्ड रहेगा कहीं ना कहीं।
और पॉसिबल है कि जातिका के जन्म के समय माता की कोई हेल्थ इश्यूज हुए हो या सर्जरी हुई होगी। जातिका के जो दादा हैं वो भी बहुत धार्मिक पर्सनालिटी रहे होंगे। और जातिका को हेल्थ की अगर हम बात करें तो उनको आई प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके लेफ्ट आई उनकी ज्यादा वीक होगी। और थायराइड की संभावना भी बनती है इस कुंडली के हिसाब से। और अगर हम कर्म की बात करें तो ये जातिका को टीचिंग लाइन, एस्ट्रोलॉजी ये सब ज्यादा सूट करेगा कर्म स्थान को देखते हुए। ये मेरे ख्याल दर्शिका जी आपने दी थी कुंडली शायद। जी सर। हाँ बताइए, आप बताएं आपका क्या वर्जन है इस कुंडली के बारे में, कि कितने % आप इसको अंदर कहेंगे कि ठीक है, काफी जो आपको जितने % को ऑनेस्टली लगता है कि इतने % ठीक है? मुझे लगता है 70-75% ठीक है। गुड गुड। इसमें जो मेरा ये कहना है कि तेजल बेटा, आपको थोड़ा सा ना जो प्लैनेट्स की डिग्री वाइज लगा के प्रिडिक्शन करने का ना थोड़ा अभ्यास उसका करो। यू विल फाइंड दैट सो मेनी थिंग्स कि उसके बाद आपकी चेंज हो जाएंगी। एक धूर्त योग बन रहा था, आपने उसकी चर्चा नहीं करी इसमें, ठीक है? हाँ, उसके ऊपर बात करो थोड़ा सा। इसमें एक बायपोलरिटी का है, उसके ऊपर आपने बात नहीं करी। बट बायपोलरिटी होगी, लेकिन उसके बाद बायपोलरिटी में हमेशा ट्रीटमेंट और सब चीजें आसानी से मिलेंगी, ये भी रहेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी, ये भी इस पे आपको बात करनी चाहिए थी, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप मिस आउट कर गए हैं, कि जिस पे आपको करना चाहिए। थोड़ा आप उस पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी और चीजों पे आपको थोड़ा सा वो करना चाहिए। और प्रोफेशन से रिलेटेड भी अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आप इस पे वर्क करोगे तो और अच्छे से एग्जैक्ट निकाल पाओगे कि किसका क्या है क्या नहीं है। बाकी बहुत अच्छा बताया, लेकिन मैं स्टिल कहूंगा कि एक थोड़ा सा इसमें डिग्री वाइज लगा के योग बनाओ पहले आप। उसके योग के क्या रिजल्ट निकलेंगे, मतलब ये बहुत खुश दिल मजाकिया भी होंगी और गुस्सा भी बड़ा जोर का आता होगा, ये दोनों चीजें होंगी। तो ये आपको देखना आना चाहिए क्यों और कैसे, ये आपको देखना आना चाहिए। थोड़ा बिहेवियर में रूटनेस होगी, जल्दी नाराज हो जाने वाला बिहेवियर, ये सब चीजें होंगी। कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो है बहुत अच्छी भी होंगी, और कुछ चीजों में कम्युनिकेशन से रिलेटेड में ही प्रॉब्लम्स होंगी। तो वो आप देखिए जरा कैसे है। और सर इसमें अगर मुझे जानना हो कि कहाँ मैं रॉन्ग हूँ तो क्लास के बाद वो आपको दर्शिका जी से बात करके ना, और मैं भी रहूंगा, आप और दर्शिका जी रहेंगे, मैं आपको समझा दूंगा पॉइंट वाइज आपको कहाँ और आपको फोकस करने की जरूरत थी। वो पॉइंट्स आपके क्लियर होते ही कोई मुश्किल नहीं है, आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में एक्यूरेट ना हो, ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 100% हो जाएगा। मिस्टेक्स के बारे में पहले जानना। हाँ, मिस्टेक्स जरूर बताएंगे आपको, उसमें आप चिंता ना करें, मिस्टेक्स जरूर बताएंगे। उसमें 1% भी वो नहीं है। जैसे वाइफ के बारे में आपको बात करनी चाहिए थी, मदर के बारे में बात करनी। सर ये फीमेल का चार्ट है ना, तो हस्बैंड का सॉरी, मतलब जातिका के बारे में हो गई, हस्बैंड के बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में, मदर के बारे में, उसके ब्रदर सिस्टर्स के बारे में आपको और पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। वो आपको बनाने चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है? तो उससे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर आएगी। जी सर। ठीक है, अभी काफी पॉइंट सही थे उसमें, मैंने बोला 75% तक पॉइंट जो आपने बताया उसमें। हाँ बहुत, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं और बेहतर की उम्मीद करता हूँ आपसे। जी सर, जी मेरे को कहीं पे भी 75% तो कॉमन जो एस्ट्रोलॉजर्स वाले लोग होते हैं वो बात करते हैं। आई एक्सपेक्ट माई स्टूडेंट्स टू बी 95% प्लस एक्यूरेट, ठीक है? तो मेरी बात को पॉजिटिवली लेते हुए इसको इसी तरह से आप समझें कि आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है आगे भी और अच्छे से करने का। तो आपने वो करना है। मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा कहाँ आपको ठीक करना चाहिए था। हाँ, अब बताओ जी नेक्स्ट चार्ट। संगीता जी आप बताओ। सर टाइम सर 17 जनवरी 2003। ये तो कल ही निकला बर्थडे है। टाइम 12:30 PM। सर फीमेल। ओके, भुज। चलिए बताइए। सर इतनी हार्ट बीट फास्ट हो गई जितने एग्जाम के टाइम में भी नहीं होती थी सर। ठीक है सर। सर मेष लगन की राशि है इनकी। लगन तो लगन है, और राशि इनकी जो है वो है जेमिनाई।
जातिका बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होंगी, एम्बिशियस होंगी, अशांतचित और थोड़ी जल्दबाज। थोड़ा से पाप ग्रहों की दृष्टि होने से हमेशा अपनी चलाने वाली, थोड़ी-सी इम्पेशेंट, प्राउडी, जेलस और थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, बट हमेशा आगे रहने का उनकी होगी कि हर चीज़ में मैं आगे रहूँ। स्थिर राशि में भी होने के लिए होने की वजह से इनको एक बार जो सोच लेती होंगी बस वो काम तो करना ही है, क्विक डिसीजन मेकर होंगी, इमेजिनेशन और इंट्यूटिव होंगी जातिका, बहुत इमोशनल होंगी और इमोशनली अग्रेसिव भी होंगी समटाइम्स। फैमिली में कभी थोड़े बहुत डिस्प्यूट ज़रूर होंगे। जातिका कम बोलने वाली होंगी, थोड़ी सीक्रेटिव नेचर की और कभी-कभी टॉन्टिंग वे में भी बात करने का उनका होगा। अगर स्पेशली जब कोई कमी पे ध्यान दिला दे या कोई इनको नापसंद हो तो थोड़ा-सा टॉन्टिंग वे में बात कर लेंगी। परिवर्तनशील रहेंगी, छोटी-छोटी यात्राएँ इनको बहुत पसंद होंगी, एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती होंगी, सूक्ष्मता तक जाने वाली होंगी, हँसी-मज़ाक करने वाली होंगी, मिमिक्री इनको बहुत पसंद होगा, काम को स्टार्ट तो कर लेती होंगी पर खत्म करना थोड़ा-सा डाउटफुल होता होगा, माइंड से सोचने वाली होंगी। जातिका का जन्म पहले भी इसी परिवार में हुआ होगा और एज़ अ वाइफ बहुत ही केयरिंग और राइचियस बिहेवियर की होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, चरित्रवान, नैतिक और धार्मिक विचारों की होंगी। जो इनकी माँ होंगी वो भी बहुत ही धर्मा कर्मा उनकी लाइफ में बहुत प्रायोरिटी रखते होंगे, बहुत स्पिरिचुअल होंगी और जातिका और मदर शायद मन में कभी-कभी कुछ थोड़ा-सा ग्रज रख लेते होंगे। जो मदर होंगी उनकी नींद अच्छी नहीं होगी क्योंकि 24/7 मदर का माइंड बहुत ही एक्टिव होगा और बच्चों के लिए बहुत टेंशन लेती रहती होंगी कि कुछ हो ना जाए। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता होगा उनको। मदर को बाइपोलैरिटी भी होगी। मदर को हेल्प मिलता रहेगा अपने मैटरनल ब्रदर और अंकल से। इनका जो मरकरी है रेट्रो है, कंबस्ट है तो थोड़े से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा-सा क्वारलिंग नेचर का भी हो सकता है। पोएटिक क्वालिटी होगी लिटरेचर, आर्ट, इंट्यूटिव और इंटेलेक्ट में और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे और अपने मन की ही करती होंगी कि एक बार अगर मैंने डिसाइड कर लिया है तो मुझे यही करना है, मैं ही सही हूँ और थोड़ी-सी लापरवाह भी हो सकती हैं, केयरलेसनेस पेपर के मामले में या डॉक्यूमेंट्स के मामले में थोड़ा भूलना कि ये चीज़ कहाँ रखी है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस शायद उतना अच्छा नहीं होगा। जुपिटर रेट्रो होने की वजह से नोज़ थोड़ी-सी बेंड होगी तो थोड़ी-सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नेटिव जो है वो जातिका जो है वो टेक्निकल फील्ड में अगर जाएँ या रिसर्च फील्ड से करें तो उनकी चैनल एनर्जी बहुत अच्छे से चैनलाइज़ हो सकती है। मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और लग्ज़री प्रोडक्ट ओरिएंटेड से काम करें तो उनका करियर काफ़ी अच्छा होगा। थोड़ा कभी मदर का या उनका भी चर्चा इश्यू हो सकता है, जैसे आस-पास लोग उनके बारे में कभी बात-वात कर लें। जातिका को बार-बार लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना होगा। फादर जो होंगे बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होंगे, नोबल विचारों के भी होंगे, कभी-कभी दुश्मनों से भी घिरे हो सकते हैं। जातक के जन्म के टाइम आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जो उनके हस्बैंड होंगे उनका फॉल्ट अभी तो खैर 18 साल की होंगी जब भी शादी होगी, उनका बहुत ही हस्बैंड का फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होगा। काम को बार-बार छोड़ सकते हैं। मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि केतु बीच में है वीनस और मार्स के। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं और सैटर्न की डिग्री आगे होने से थोड़ा-सा गुस्से पे कंट्रोल करके रखेगा इनको। इनके हस्बैंड का भी गुस्सा बहुत ही विस्फोटक होगा। प्रोबब्ली शायद ड्रग लेने की या कोई बुरी आदतें उनको हो सकती हैं। हस्बैंड में अग्रेशन, डोमिनेटिंग, टॉन्टिंग करने वाला नेचर हो सकता है। बॉस भी अगर इनको मिलेंगे तो बहुत ही क्रिटिक वाले मिलेंगे और जिनको गुस्सा थोड़ा आ जाता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने। काफ़ी पॉइंट्स मैं मानता हूँ कि बहुत एक्यूरेट है। ये कुंडली जो है मेरे ख्याल तेजल जी आपने दी थी शायद मेरे ख्याल से जी ना? सर, जी सर। तो आपके हिसाब से कितने % इसमें आप इसको एक्यूरेट समझेंगे? सर 75-80% एक्यूरेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है नहीं कोई? सर पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती वही है। जी, वही वही जी वही सर, वही जी है, सर, वही मैं है। कह जी सर, है। अच्छा, अगर मैं रेमेडियल उस पे जाऊँगा तो आप हाँ, इसकी रेमेडियल में डेफिनेटली इसकी रेमेडीज़ में हमें शनि की कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करानी चाहिए एक तो पहले। इस कुंडली में भी 3 प्लैनेट वक्री हैं, ये याद रखिए। जी वंस सर। अगेन 3 प्लैनेट वक्री होने पर
हमें हमेशा याद रख लेना चाहिए कि सभी भाव कनेक्ट हो जाते हैं, लगभग सभी भाव। आप देखो कितने सारे भाव कनेक्ट हो गए, तीसरा छठा, पहले है 9वां 12वां और 10वां 11वां, तो जिनके प्लैनेट्स वक्री हैं तो ये अलग अलग भावों से कनेक्शंस बना रहे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, तो कितना चेंज इस कुंडली में आ जाएगा रिजल्ट्स में। ठीक है, नोटिस करना आप इसे, काफी हद तक आप इसकी एक्यूरेसी को निकाल पाएंगे कि कितने सारे प्लैनेट्स के साथ संबंध बना रहे हैं, बार बार संबंध बन रहे हैं, 2-2 3-3 बार। वक्रियों के गुरु का बुध से परिवर्तन हो जाता है तो वो भी आप देखेंगे, तो कितनी क्वालिटीज में एकदम से क्वालिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको वो दिखेंगी कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा बोलने में बहुत अच्छा बना देगा। कहीं ना कहीं बुध गुरु की बुध और चंद्रमा का संबंध, ये जो संबंध बन रहा है, ये कहीं ना कहीं उसको आर्टिस्टिक, उसमें फाइन आर्ट में बड़ा अच्छा क्वालिटी देगा, और साथ में बोलने में लिखने में बहुत अच्छा होगा, राइटिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी बच्चे के अंदर। सर ये भाई की बेटी का चार्ट है, ये कविता है बहुत अच्छी है, बस मैंने क्लास बोला ना, टॉपर। राइटिंग सर इसीलिए वो पोएटिक नेचर वगैरह भी आ हाँ सकता है हाँ सर। बस वही उसी वजह से मैंने बोला ना आपको कि परिवर्तन होते ही ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, बच्चा बहुत अच्छा सा क्वालिटी रखेगा इस सब चीज। हाँ हाँ एक्सीलेंट, वंस अगेन मोर देन जिसे माई एक्सपेक्टेशन आई मेरे, क्योंकि आपने संगीता जी, सबसे बड़ी बात है 9 क्लासेस मेरे ख्याल से निकल चुकी थी हमारी, तब आपने ज्वाइन किया, और उन 9 क्लासेस के बाद आपने जिस स्पीड में अपने को वापस वहां लाए हो, जितनी उसमें, तो वो बहुत ही बढ़िया देखने में एक वो है। फिर मैं कहूंगा आप सभी से कि हमेशा जब भी हो योग बनाएं, पहले योग बनाने के बाद उसके रिजल्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट से क्या रिलेशन बना और क्या प्रकार का प्रभाव राशि और उसके अनुसार उसको मिला, उसके बाद अगर रिजल्ट लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा करा, प्राउड ऑफ यू। मैं सर थैंक यू सो अपने मच। बच्चों पे गर्व कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ।